ये होगी अपन के साथ विदा। अरे पापा, अपन इसे भी साथ ले जाएगा, अपनी बहू बनाएगा। ये लो शादी वाली सेल्फी। पापा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आपने हाँ कर दी। हाँ, मुझे भी यकीन ना हो रहा है कि मैंने इसके लिए कैसे हाँ कर दी। पापा, अभी आपके दामाद नहीं आपके बेटे हों के? अब मैं भी जो है बेटा काम करते करते ना बहुत थक गया हूँ। ये लो दुकान की चाबी और इलायची, बेटा संभाल के रखियो। पापा, हाँ। गला सूख रहा है मेरा, एक मिनट। बेटा पानी लेके आओ। गुड इवनिंग इलायची जी, हम आपके लिए हमारा ताजा जूस लेकर आए। हमारा मतलब है ऑरेंज जूस। थैंक्स जीजा जी। ओह लल्ला, क्या हो गया? तेरे अंदर चुड़ैल घुस गई क्या? अरे यार भाई, बड़ा ही बुरा सपना देखा यार मैंने। अरे यार तेरे सपने बुरे ही होते हैं भाई, यहाँ हकीकत मेरी बुरी हो जाती। ठीक से सोया करे यार, शांति से। मेरी ना सिट्टी पिट्टी गुम हो गई तेरे चक्कर में। अबे साले, मैंने सपने में देखा कि यार इलायची जी मेरी मतलब किसी और की बीवी बनी बैठी है यार। हैं? हाँ। अरे ना, इलायची जी कभी सपने में भी ना सोच सकती ये बात भाई। अबे तेरे जैसा ऐसा सस्ता टिकाऊ आदमी कहाँ मिलेगा? कभी कभी तो मैं सोचता हूँ ना, मैं सच में तुझसे शादी करके हमेशा के लिए तेरे साथ रह। साले क्या बकवास करता रहता है तू? गुड मॉर्निंग। इलायची जी आप? जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, थैंक गॉड आप आ गई और आप सुबह सुबह हमारे लिए चाय बना कर लाई। चाय मैंने नहीं बनाई है, मम्मी ने बनाई है, लेकिन प्यार मैंने घोला है। ले देख ले, इलायची जी तेरे लिए चाय में प्यार घोल घोल के ला रही हैं यार। तू फालतू की टेंशन में मरा जा रहा है। किस बात की टेंशन? अरे इलायची जी ऐसा कुछ नहीं है। अरे जीजा जी देख लीजिए, बीवी से कुछ भी छुपाना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। कुछ नहीं है। चलिए बाहर चलिए, उगलवाना मेरा काम है। कहाँ? बाहर। कहाँ ले जा रही हैं? ओफो। अरे सुनिए, अरे क्या, अरे आप कर क्या रही हैं? अरे सुनिए तो। आहा, चलिए। अरे यार दोनों कब लेके चले गए? साला हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इलायची जी आपको हंसी आ रही है? आपको मजाक दिख रहा है? आपको पता है इस सपने ने ना ऐसा लगा जैसे हमारी जान ले ली। अच्छा, वैसे सपना रात को ही आया था ना? नहीं तो कितने बजे आया था? इलायची जी सुबह अभी की बात है ये। हे भगवान, सुबह अभी की? ओह माय गॉड, मैंने सुना है कि अक्सर सुबह के सपने सच हो जाते हैं जीजा जी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार? हाँ तो आपका दिल रखने के लिए झूठ बोल दूं? नहीं, जो होना है वो होके रहता है जीजा जी। और अब हे भगवान यार, आपके सपने की लाज रखने के लिए ना भगवान जी मुझे किसी और के साथ सेट कर देंगे। मैं किसी और की हो जाऊंगी। ओह माय गॉड यार क्या? अरे यार, आपकी जिंदगी में इकलौती काफी हूँ टेंशन देने के लिए। यार फिर ये मुँह सपने की हिम्मत की मतलब आपको टेंशन दे? प्लीज यार। अब ऐसा क्यों करती हैं इलायची जी? आप ऐसा मजाक कर रही हैं, आपको पता है ना हम ऐसी बात नहीं सुन पाते हैं। और हम
यार आप और हम जब साथ में ना सोचे कुछ होता है यार। जीजा जी, मैं और आप ना मिस्टर एंड मिसेस पंचम है। 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा एटलीस्ट। और मैं ना एक फांसी का फंदा बन के ना गले में लटकी रहूंगी ऐसे ही। और आपको पता है क्या करना है? सिर्फ झेलना है मुझे। पता है क्यों? पता है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अबे लोटे यार, बढ़िया मालिश कर दे आज, सच बता रहा हूँ। अरे वाह, ये तूने खीरे बढ़िया रख दी है। अरे वाह लोटे यार, आज तो तू बिल्कुल अपने बड़े भाई खसोटी की तरह कर रहा है मालिश। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, और मेरे दोस्त की नाक जैसे जला हुआ पकोड़ा। खसोटे, अरे सेठ जी, ये बता तू कब आया तू यहाँ? अरे आया कहाँ सेठ जी? हाँ। तुम्हारी हिचको ने बुलाया? आय हाय मर जावा कूलर खा के सेठ जी, इतना याद करते हो तुम मेरे को? हाँ? याद ना करूंगा तुझे, तू मेरे बचपन का दोस्त है। तुम कूलर खा लो। मतलब सेठ जी तुम मेरे को देखो और अपने आप को देखो, किस एंगल से मैं तुमको तुम्हारे बचपन का दोस्त लग रहा हूँ? हैं? मैं जब इतना सा था ना तब भी तुम्हें तोड़ लिए फिरते थे। अबे तू तो ना, एक बात बताऊं, खसोटे जज्बाती हो रहा है। चल ठीक है, मैं मान जाऊं तू मेरे बचपन का दोस्त ना है, लेकिन जवानी का दोस्त तो है। सुन, दुबई में तो तू खूब शेखों की छील ले आओगा दाढ़ी। सेठ जी दाढ़ी तक तो ठीक है, हाँ ये जो शेख लोग हैं ना, हाँ, मसाज बहुत करवाते हैं, दम निकाल देते हैं कम वक्त हमारे। मतलब तू शेखों के ऊपर हाथ फिरा के आ रहा है। सही कह रहे हो सेठ जी। मेरे तो तेरे जो है हाथ बहुत मुलायम हो रखे होंगे। हाँ तो अरे तो थोड़ा सा जलवा इधर भी दिखा दे। आगे लो। हाँ आई गर्मी बदन में। थोड़ी सी चिनगारी फूटी है अभी और ला। अब थोड़ा सा धुआं उठा है। अरे ये बता, तुझे दुबई रात में आई क्या? नहीं रात तो बहुत आई सेठ जी, फिर पर क्या है, जड़ें यहीं जुड़ी है ना मेरी। हाँ। तो लौटा छोटे को वहीं सेट कर दिया, अच्छा अच्छा, लोटे को भी तो नहीं भेज दिया। ये सही किया तूने। थोड़ा अरे क्या बात है। मेरे बाल का कलर सेट ना हुआ अब तक, गुलाबी गुलाबी बना फिर रहा है। चल निकल ले। बाल का कलर क्या सेट होगा? हाँ भाई, क्या हो रहा है? अरे खसोटे, तू कब आया दुबई से? और सुन, दुबई से आते वक्त पिंकी जी के लिए वो सोने की ईंट लाया कि नहीं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो दरोगा साहब, लाने की क्या जरूरत है, तुम मुंह खोलो अपने आप आ जाएगी। मतलब टेढ़े का टेढ़ा ही रहा तू अब तक, कुत्ते की पूंछ सीधी ना हुई अभी तक। पीछे बेटा। तो तू क्या दिख रही है? साहब जी मैं देख रही हूँ कि आपने बेल्ट लगाई है कि ना लगाई है। आजकल बड़ी चेकिंग हो रही है ना। हाँ हाँ वो तो। बड़ी से याद आया सेठ जी, हाँ। सेठानी कैसी है और इलायची? अरे सेठानी वैसी की वैसी है, कुछ सुधरी ना, जैसी तू छोड़ के गया था। सेठ जी आप भी ना, मैंने छोड़ा है कहाँ है उनको। आज जा रही है 1 महीने के लिए लखनऊ, उसकी मौसी की तबीयत खराब है ना। अरे वाह वाह सेठ जी वाह वाह, मतलब ये आजादी की पार्टी ना दे रही है आप?
उसको भूल जाओ। अबे हट जाना, जब बोल रही है ये हट हट बोल रहे हैं, हट हटते नहीं यार ये लोग। साहब जी हाँ जी। चलना नहीं है सब्जी मंडी? अरे हाँ, सब्जी मंडी में सुबह सुबह ताजी सब्जी मिल जाती है ना, तो ले लेते। बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ, बाद में मिलते। आजा पुष्पा। एक मिनट। हेलो। हाँ चोपड़ा, अरे बात तो करने दे। हाँ तो कर लो। हाँ तो कर तो रहा हूँ, रुक तो जा, करवा रहा बेकार में। हाँ चोपड़ा चोर। क्या दिल्ली आया तू? हाँ ना होएगा यार, तू बिजी होगा, लेकिन तू यहाँ आएगा पहले बस। ना तू एड्रेस लिख। हाँ लिख, बंसल 420 लहंगे की दुकान, चांदनी चौक में। मैं कुछ ना सुनता, तू सीधा यहाँ आ जा बस। आजा। अरे आज तो जो है दुबई से आने वाले लोगों का दिन हो रखा है। देख तू आ गया और मेरे बचपन का दोस्त आ रहा है, बहुत रईस है, चोपड़ा। शेठ जी, हाँ तुम तरुण चोपड़ा की बात तो ना कर रहे? हाँ वही। वही जिसकी कद काठी कम है और गाल पे बड़ा समस्या है। अरे वही यार, हम तो बचपन में जो है साथ में गिल्ली डंडा खेले हैं। शेठ जी वो अब गोलियों से खेलता है। मतलब तरुण चोपड़ा दुबई का सबसे बड़ा डॉन है। मैं तो खुद 3-4 दफा गया हूं उसकी मालिश करने उसके घर। अरे क्या बकवास कर रहा है, बचपन में तो बड़ा मस्त मौला था वो, आज थोड़ा जिद्दी था बस। सेठ जी बचपन की आदत बुढ़ापे की आग बन गई है। ना सुन सकता है डॉन। एक बार मैं अपने असिस्टेंट को लेके गया था उसके महल। डॉन ने कहा बगल के बना दे, असिस्टेंट ने मना कर दिया। फिर क्या, गए हम 2 लोग थे, लौटा मैं अकेला ही। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे बिल्कुल सही कह रहे हो सेठ जी। 20 साल में 50 खून कर चुका है। 2.5 खून पर ईयर का एवरेज है उसका, एंड दैट इज वेरी गुड एवरेज फॉर अ डॉन। बात करता है तो मुंह से फूल झड़ते हैं और पता ना चलता कब गले में कांटा फंसा दे। तुम तो दूर ही रहना उससे, और ना तो बिल्कुल मत करना। हाँ, ना सुनने की आदत ना है उस डॉन को। बगल के बना दूं? ना खिलाएगा, आइसक्रीम खिलाएगा? खिला। सुनो बेटा। अब अरे अंकल आप भी खेलो ना यार। मैं अरे नहीं, आइए प्लीज आइए। चलो। अरे बेटा, मैं क्या कह रहा था? हाँ। ये बंसल 420 कितनी दूर है? बस 2 कदम दूर हैं? क्योंकि हम बंसल 420 के नीचे ही खड़े अंकल। वैसे आप कौन? मैं चोर। हैं? मेरा मतलब चोपड़ा। हाँ, मुरारी के बचपन का दोस्त, दुबई से आया हूँ। ओह नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। मैं मुरारी जी की बेटी इलायची। इलायची, अरे हाँ, बहुत साल पहले मैंने तुम्हारी बचपन की तस्वीर देखी थी। तब तो तुम गोद में लेने जीती थी, एकदम छोटी। अब तो सबके सर पे चढ़ के नाचती है। मतलब? अरे अंकल कबूतर। कबूतर का है? अरे वो उड़ गया। वाह, कितनी सुंदर और शांत। मुरारी पे तो बिल्कुल ना गई तुम। नहीं अंकल, देखने वाले तो यही बोलते हैं कि मैं एकदम अपने पापा पर गई हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मुरारी को बचपन से जानता हूँ। अरे बचपन में ही उसकी कान से जुल्फें निकल रही थी। तुम्हारी तो ना निकल रही। वाह, बड़ा अच्छा लगा तुझे मिलके। बेटा वैसे पासपोर्ट है तेरा? हाँ है ना, कब से बना हुआ पड़ा है। एक्चुअली ना मुझे घूमने का बड़ा शौक है। वाह, अब लोगों को घुमाती है। मतलब? कबूतर। फिर से कभी? इसके कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जिनके पास कोई कामकाज नहीं होता, उन्हें मैं कभी कभी दिल्ली घुमा देती हूँ। वाह,
कितने अच्छे संस्कार है, जैसे मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही। बेटा तुम दुबई घूमने की तैयारी कर लो, मैं मोर से, मेरा मतलब मुरारी से मिल लेता हूँ। वैसे घर कहाँ है? ये यही दरवाजा है। दुबई घूमने जाने को मिलेगा, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हमें भी ले चलेगी ना दुबई? ए पहले आइसक्रीम खाने के, चलो 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 चलो, टाइम नहीं है मेरे पास, चलो। वैसे इलायची के पापा ने कभी आपका जिक्र नहीं किया भाई साहब? अरे भाभी जी, बचपन में हम बहुत छोटे थे, तब से एक दूसरे के लंगोटिया यार है। कभी वो मेरी लंगोट पहनता था, कभी मैं उसकी लंगोट पहन लेता था। अच्छा, तो फिर आप दुबई कब गए? सोनू कुमार के कांड के बाद। सोनू कुमार का कांड का आपके दुबई जाने से क्या संबंध? सोनू कुमार को मेरे पिताजी ने मारा था। उसके बाद पिताजी के पास दो ही रास्ते थे, या तो जेल जाओ या दुबई। पिताजी ने आराम वाली जगह चुनी। वैसे आप दुबई में क्या करते? काम तो खजूर का भी करते भाभी जी हम। अच्छा, लेकिन मेन काम तो लोगों को ऊपर पहुंचाने का है। हाँ, किसी दिन रुक के बताऊंगा आराम से। भाभी जी वो बाथरूम कहाँ होगा? बाहर सीधा आंगन में जाके। हाथ धो के आता हूँ, आता। करूँ जल्दी, दरवाजा बंद कर ले। अरे सुबह सुबह इलायची के पापा, कुछ तो शर्म करो। अरे शर्म छोड़, यहाँ मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं। हाँ, सुन सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई तरुण चोपड़ा नाम का आदमी तो ना आया था? वो मेरे बचपन का दोस्त है, आजकल वो दुबई में बहुत बड़ा डॉन बन गया, डॉन। अच्छा, अरे तभी तो वो कह रहे थे कि वो लोगों को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। सुन सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आए ना तो उससे कह दियो मैं घर में ना हूँ। एक हफ्ते के लिए बाहर गया हूँ, एक हफ्ते के बाद आऊंगा। तुम खुद ही कह दो। मैं कैसे कह दूंगा? तरुण चोपड़ा दुबई का सबसे बड़ा डॉन है, तुम तो दूर ही रहना उससे, और ना तो बिल्कुल मत करना। हाँ, ना सुनने की आदत ना है उस डॉन को। चोर 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 चोर। मुझे पता था कि तू आया है, मैं तो तेरी खींच रहा था बस ऐसे ही। बदमाश, बचपन से ही तू बदमाश है? अभी तक वैसे के वैसे है। कैसा दोस्त? बैठ 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 जा। हाँ, और बता, कामकाज कैसे चल रहा है? बस 2 वक्त की रोटी चल रही है। अरे यार, फिर तो तेरी हालत बहुत बुरी है यार। तू एक काम कर, मेरे साथ दुबई चल, तेरी किस्मत बदल दूंगा। इसका मतलब इलायची के पापा भी लोगों को ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे तो भाग्य फूट गया। मुझे तो बड़ा आनंद मिलता है लोगों को ऊपर पहुंचा के। चाय ना पी रहा? हाँ, चाय। चाय तो मुझे गर्मा गर्म पसंद है। रुक जाइए, ठंडी है। ठीक है, गरम ले आइए। सर, ये लेटर आपके लिए। अच्छा ठीक है, पिंकी जी तब तक लेटर पढ़ते ना, पुष्पा तब तक ये पालक को साफ कर ले और जरा छोटी छोटी काटिए तो, ठीक है? ओके सर। हाँ भाई, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो से आया है, फ्रॉम पुष्पा अग्निहरि एसीपी इंडिया। अपना मतलब हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैडम। आपने बताया नहीं कभी आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की एसीपी हो रखी है। आप खड़े क्यों हैं? आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, आप बैठिए ना प्लीज मैडम, प्लीज बैठिए, प्लीज इधर आराम से बैठ जाइए ऐसे करके। हाँ हाँ, आपने बताया नहीं कभी।
पर सर ना सर ना बोलेंगे, आप सर ना बोले। आपने ना पता नहीं आपको पहले ही सर बोल के ना अरे पिंकी जी को अपने सर पे बैठा रखा था। आप आराम से आप ऑर्डर कीजिए। यस। लेकिन सर नो ना लेकिन वेकिन कुछ ना, बस आप ना आराम से बैठे। साहब जी क्या कर रहे हैं आप? अरे मंगीलाल, तू तो ना सीधा पुष्पा मैडम के पैरों पे गिर जा। चल, तूने बहुत इनको दौड़ाया तो चल मैडम, पुष्पा मैडम। पुष्पा मैडम? हाँ पुष्पा, ये देख, अरे सीपी पुष्पा मैडम, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अच्छा, साइन बाय पुष्पा अग्निहरी। अरे साहब जी, ये अपनी पुष्पा अग्निहोत्री है, और ये जो है ना मैडम, ये एसीपी ब्यूरो वाली, ये है पुष्पा अग्निहरी जी। ये देखिए। क्या है लेटर देखा? इंफॉर्मेशन है कि एक डॉन दुबई से चांदनी चौक आने वाला है अपने कुछ जानकारों से मिलने। वो डॉन भेष बदलने में माहिर है, इसलिए उसका असली चेहरा आज तक किसी ने ना देखा। बस उसके पांव के तलवे में एक 3 मुंह वाला सांप का टाटू बना है। मंगीलाल जी साहब जी। काम जो है वो अभी से शुरू करना पड़ेगा। अरे वाह, ये हुई ना पुलिसों वाली बात। तो बताइए सर, मैं रेडी हूँ, क्या करना है? सबसे पहले तू जाके पनीर ले आ। पिंकी जी ने पालक रेडी करके रखा है, पालक पनीर बनाएंगे पिंकी जी। आज बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। ओह गॉड मम्मी। चोर, तू वैसे कितने दिन है दिल्ली में अभी? कुछ लोगों का हिसाब बाकी था, सोचा उनका हिसाब एक ही बार में चुकता कर दूं। अरे मेरी भी टेंशन हटे यार। पापा, अंकल हमें घुमाने के लिए बुला रहे हैं, हम जाएंगे ना? इतनी भी जल्दी क्या ऊपर जाने की? मतलब मेरा कहना मतलब है कि हवाई जहाज से जाना पड़ेगा ना, तो मुझे डर लगता है उसमें। मोर, जो डर गया समझो मर गया। हम पानी जहाज से आ जाएंगे। अरे भाभी जी, पानी के जहाज से दुबई से सिर्फ सोना आता जाता है, इंसान तो फ्लाइट से ही जाते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, टिकट मैं करवा दूंगा सबकी। अबे डंटन! सेठ जी पंचम आ गए। अरे सुन, तूने बड़ी देर लगा दी समोसे लाने में। सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि आपके दोस्त काफी दूर से आए ना, तो हम बस बड़ा फ्रेश तलवा के लाए अभी। लीजिए। पापा समोसे दीजिए ना, बहुत अच्छे होते हैं अंकल जी, लीजिए प्लीज। भाई मोर, तेरी बेटी बहुत अच्छी है, उसी ने मुझे तेरे घर का रास्ता दिखाया। हाँ है ही ऐसी, काश ना दिखाती। मतलब चला मेरा मतलब है कि सीधा वो मतलब मेरे पास लेके आती ना तुझे, क्योंकि तेरे पास वक्त बहुत कम है। अरे नेक्स्ट टाइम ना प्लीज खजूर लेके आइएगा। वो क्या है ना, मुझे खजूर बड़े टेस्टी लगते हैं। इलायची बेटा, भगवान ने चाहा तो अगली बार खजूर तुम सीधा दुबई में खाओगी। शर्ली, दुबई में? वाह यार। मोर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इतनी दूर से एक खास मकसद से आया हूँ तेरे पास। ओहो चोर, मैं तेरे किस काम का? कहा तू और कहा मैं? अरे यार मोर, यहाँ हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं और तू ऊंच नीच की बात कर रहा है। रिश्तेदार? हाँ, मैं अपने लड़के के लिए तेरी लड़की का रिश्ता मांगने आया हूँ। देख, क्या है चोर, वो मैं मतलब। मोर, अपनी बात से मुकर मत जाना, तूने वादा किया था। पापा, आपने कब वादा किया? अरे बेटा, जब हम नर्सरी में थे
तब हमने एक दूसरे से वादा किया था कि बड़े होके जब हमारे बच्चे होंगे, लड़का या लड़की, तो हम उनकी शादी करा देंगे एक दूसरे से, है ना? मुझे कुछ याद ना आ रहा। ठीक से याद कर मोर। याद आ रहा मुझे, सब याद आ रहा, सब याद आ रहा। मैं अपना वादा कभी भूलता नहीं और न ही किसी को भूलने देता हूँ। भाभी जी, क्या ख्याल है आपका? मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे तो भाग्य फूट गए। मतलब खुल गए। चोर, और वो मतलब मैं कुछ ना बोल। देख, शुभ काम में हमको देरी नहीं करनी चाहिए। मैं कल ही आता हूँ रोके की रस्म पूरी करने के लिए। चलता हूँ। भाभी जी। हाँ, सीरियसली? सीरियसली नर्सरी में पढ़ते थे, तब हम बच्चे थे, अपने बच्चों के बारे में सोच लिया तभी। हमें क्या पता था। मेरे तो भाग्य फूट गए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची के पापा, सारी जिंदगी तुम चटंकी भैया को चोर और उचक्का कहते रहे, और यहाँ खुद दुबई के इतने बड़े डॉन को अपना लंगोटिया यार बना रखा है। हाँ, बचपन से यही तो सपना था मेरा कि साला जो है चोर हो और दोस्त जो है बड़े होके डॉन बन जाए। बात कर रही है बेकार की तू भी। देखो इलायची के पापा, हमारी इलायची चाहे जितनी भी बड़ी धागड़ हो, लेकिन उस डॉन के घर की बहू ना बनेगी। हाँ, अबे तो कौन सा मैं 4 बजे उठकर उसका कन्यादान करने जा रहा हूँ, ये बता। इलायची के पापा, सब तुम्हारी गलती है। क्या जरूरत थी ऐसे वादे करने की? हाँ, अब वही वादे की तलवार लिए तुम्हारा दोस्त जो है तुम्हारे सर पे खड़ा है। करूं? मुझे क्या पता था कि मेरे बचपने में किया हुआ बचपना जो है मेरे बुढ़ापे की मुसीबत बन जाएगा। पापा का तो बचपना हो गया, और मेरी जवानी तो बर्बाद समझो। क्या मतलब इलायची जी? मतलब ये कि अगर डॉन के बेटे के लिए मेरी डोली नहीं उठी ना, तो उसी सेम डोली में ना 2-4 लाशें उठ के जाएंगी यहाँ से। मैं मजबूर हूँ। देखिए इलायची जी, आप हमारी पत्नी हैं, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है जो हम आपको गोली के सामने ऐसे सबसे पहले खड़ा कर देंगे। आपने सोच कैसे लिया? हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। रहना पड़ेगा। तो कि जिया जी, डोंट वरी, मैं आपको दुबई से पार्सल में रोज एक चिट्ठी भेजूंगी। पार्सल में क्यों? दुबई जा रही हूँ जीजा जी, लेटर के साथ थोड़ा बहुत सोना भी भेजती रहूंगी ना, टाइम टू टाइम। इलायची जी, हम मर जाएंगे, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। मैं अपनी इलायची को कहीं ना जाने दूंगा। दुबई का कितना भी बड़ा डॉन जो है वो वहां के ऊंट पे बैठ के दौड़ता हुआ मेरे पास आए तो भी ना। अरे पर तुम करोगे क्या? उसे तो ना सुनने की आदत ही ना है। समझ में तो मेरी भी ना आ रहा कि कैसे निपटूं इससे, लेकिन मैं अपनी लड़की की जो है जिंदगी बर्बाद ना होने दूंगा। अगर ना किया ना तो तीली लगा के हम सबको स्वाहा कर देगा वो। मेरे तो भागे फूट गए। तुमने पहली बार बिल्कुल सच कहा। कुछ फूटे फूटे तो मेरे भी लग रहे हैं। डॉन हम सबके भाग फोड़ देगा अगर मैंने शादी नहीं की। भलाई इसी में है कि आप यहीं रहे और मैं दुबई चली जाऊं शादी करके, और फिर एक रेत के टीले में आपकी मूर्त बनाओ और उसे पूछती रहो जिंदगी भर। इलायची जी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हम उस डॉन का खून पी जाएंगे, हम उसे मार देंगे। क्या?
चींटी तक तो मारी नहीं जाती आपसे, आप डॉन का खून करेंगे? लेकिन आज तक चींटी ने आपको ले जाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन इस डॉन ने कोशिश की, इसलिए हम इसको मार देंगे एलआईसी जी। इट्स ओके। काम डाउन जीजा जी, आपने वो बोल दिया उतना ही काफी है, काम डाउन। हम शायद भूल गए, आपने 7 जन्मों का वादा किया हमसे। 7 जन्म जीजा जी? मुझे लगता है कि पिछले जन्म ही खत्म हो गए। अब 8वां जन्म है और इसमें मैं किसी और की हो जाऊंगी। देखिए एलआईसी जी, अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे। अरे कैसा डॉन है ये, ना सुनने पे जान ले लेता है। उल्टा हमारी इलायची को तो हाँ कहने की आदत ही ना है। तू चिंता मत कर करूं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये आंसुओं को लपेट के वापस अपनी आंखों में घुसेड़ लीजिए। अरे यार, किसी की इतनी मजाल कि आपको मुझे अलग कर दे। मतलब एलआईसी जी, आप हमारा बैंगन काट रही थी अभी तक? और नहीं तो क्या। आपको क्या लगता है इतनी मुश्किल से हम दोनों एक हुए हैं, हमारी जोड़ी बनी है, और ऐਵੇਂ कोई डॉन आएगा और हमें अलग करके निकल लेगा? हाँ, आपका मतलब ये कि अभी इलायची अपना इलायची पना दिखाएगी। आओ सेठ जी, चल बे, हो गया आधा कल। सेठ जी, क्या घिसे हुए उस्तरे जैसी शक्ल बना रखी है, आओ बढ़िया सी मालिश करके चमका दूं। अबे रहने दे यार, तू खसोटे। वैसे आज मेरा तेल निकला पड़ा है। तेल निकला पड़ा? क्यों, क्या बात हो गई कूलर खा के? अबे वो है ना वो चोर, अरे वो चोपड़ा, वो अपने लड़के के लिए मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है यार। बता तो कब की तारीख पक्की की? दिमाग खराब हो गया तेरा? क्यों तारीख पक्की तय करूंगा उसके साथ? तो क्या ना कर दोगे? सेठ जी, तुमने डॉन को ना करी, तुमको गोली मार देगा, डिस्के आओ। उसके बाद तुम्हारी तोंद पे चढ़ के इलायची बिटिया को ब्याह के ले जाएगा। डॉन को ना करके कोई ना बच पाया आज तक। तो वो मुझे मारे ना मारे, लेकिन तू डरा डरा के मेरी जान ले लियो। चल, कोई तो तरीका होगा उससे बचने का। सेठ जी, तुम्हारे छोटे भाई जैसा हूं इसलिए बोल लिया हूं। आई एम लाइक योर 60 ब्रदर। तुमने बहुत खतरनाक दोस्ती पाल ली है, गूलर ले लिया मुंह में, अब तुम ना बच पाओगे। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने उसे अपने घर पे बुला लिया। मेरी मासूम सी बच्ची, भोली भाली बच्ची मेरी, शरारती है, तेज तर्रार है, शैतान है। अबे तो क्या उस डॉन के खानदान में अपनी बेटी का हाथ दे दूं क्या? सेठ जी, इलायची बिटिया की ब्याह के बाद घर में सत्यनारायण की कथा करवा लेना और उसके कुशल मंगल की दुआ करना। ऐसा है, इस बार तुम्हारा जो है डॉन के साथ रिश्ता होना योग बन गया है, तय हो गया। चल, मगर जा रहे हो, बकवास मत कर तू। अरे बदन ना तोड़वाओगे? ना। फिर ना कर रहे हो? रहने दे। नमस्ते सेठानी जी। अच्छा, लखनऊ के लिए निकल रही हैं आप? आपको तो ऑटो मंगवा लो। अरे नहीं नहीं मंगी भैया, अगर मैं लखनऊ जा रही होती तो हाथ में सामान भी होता है ना। ये पूजा की थाली थोड़ी होती, मुझे कौन सा लखनऊ जाके दर्शन करके वापस आना है। मतलब आप लखनऊ नहीं जा रही हैं? नहीं, वो क्या है ना कि इलायची के पापा के दोस्त आ रहे हैं, तो मेरा लखनऊ जाना कैंसिल हो गया है। अच्छा, हाँ। तो आप मंदिर जा रही हैं? हाँ। तो सेठानी जी काम कीजिए, मेरे प्रमोशन के लिए भी प्रार्थना कीजिए प्लीज। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं मंगी भैया। जी जी। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ बिल्कुल, प्रार्थना कीजिएगा। हाँ हाँ।
मंगीलाल, जी साहब जी। तू यहाँ खड़े खड़े क्या तफरी कर दिया है? ना तफरी ना करियो। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग ना चप्पल उतार के जाते हैं। अब तो डॉन का पता चल ही जाएगा। अरे वाह 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 मंगीलाल, क्या मतलब कितना बढ़िया आइडिया दिया तूने। मतलब तू पिंकी जी के लिए इतना सोचता है, इतनी फिक्र करता है तू पिंकी जी की। वाह वाह, अब तो मतलब पिंकी जी का प्रमोशन होके रहेगा, पकड़ लेंगे। मंगी मंगी, वो देख वाह, कितना ऐसा गोल गोल लड्डू है ना। जा जा जल्दी से डब्बे में लड्डू लेके आ। जा ना, पिंकी जी यही है। अच्छा लेके आ लड्डू। अरे भाभी जी यहाँ, मतलब भाभी जी का लखनऊ जाना कैंसिल हो रहे यार। सेठ जी से पार्टी ना मिलेगी बिना मतलब की। मंगीलाल जी। वो देख क्या? वो देख देखता है मंगीलाल, पिंकी जी की आंखों ने जो अभी देखा ना, पिंकी जी को यकीन ना हो रहा। तू देख रही है मतलब भाभी जी ने जाना था लखनऊ, लेकिन यही दिख रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि भाभी जी लखनऊ गई, लेकिन वो जो है ना भेरूपिया डॉन, वो भाभी जी की भेष में यही है। हाँ, और उसके पाँव में वो टैटू भी हो रखा है। मतलब ये है कि पिंकी जी का प्रमोशन तो अब हो के ही रहेगा। प्रमोशन नहीं बेटा, डिमोशन। मुझे पता है सेठानी जी का जाना कैंसल हो गया है। अब तू देख मैं कैसे घुमाता हूँ तुझे। आंटी थोड़ा हेल्प करो ना। एक मिनट जोर लगा के। थैंक यू ये लीजिए। थैंक यू। आराम से। ओहो, ये इलायची के पापा को भी ना चैन नहीं पड़ता है। हेलो करूँ? अरे सुन, मुझे चाय पीनी थी तो मैं चाय बनाने के लिए किचन में आया, तो मैंने देखा एक डिब्बे पर, मुझे लगा इस पर धनिया रखा, लेकिन छपकली है छपकली। सुन, कैसे भगाऊं? भगाना क्या है, मार डालो। लेकिन किससे मारूं? अरे किसी से भी मारो, बस ध्यान रखना कि एक की जोरदार वार में उसकी जान निकल जानी चाहिए, वरना चारों तरफ गंदा फैल जाएगा और हमेशा की तरह मुझे ही साफ करना पड़ेगा। अच्छा सुन, झाड़ू से मार देता हूँ। अरे किसी से भी मारो, मैं रखती हूँ फोन। ये मंदिर में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ तू जल्दी आ, जल्दी आ। साहब जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मतलब मेरे कान में ना खौलता हुआ लावा सा फूट रही है। मंगीलाल, पिंकी जी कहीं सपना तो ना देख रही है? काश ये बुरा सपना होता, पर जो देखा सुना वो सच है। साहब जी। हाँ जी। मैं क्या बोल रही हूँ? क्या? अब आप ना सावधान हो जाइए। हाँ। उस डॉन की एंट्री आपके इलाके में हो चुकी है। अरे मंगीलाल तू चिंता ना कर, इधर भी पिंकी जी बैठे हैं। पिंकी जी इस डॉन की एग्जिट का रास्ता जल्दी ही तैयार करने वाले हैं। तू देखते जा बस, तू 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। भाभी जी जरा एक बार देख लीजिए ना, सब सही है ना? मतलब रोके में कुछ कमी ना रहनी चाहिए, इसलिए देख लीजिए एक बार, है भाई? इलायची का रोका तो भाभी फूट गए। मोर समझा यार, भाभी जी को समझा। आज सिर्फ रोका है, विदाई नहीं है। वो भी 15 दिन में हो ही जाएगी, लेकिन आज ही सारे आंसू बहा देंगी तो विदाई के दिन क्या सिर्फ नाक बहाएंगी? चोर, तू कुछ जल्दबाजी कर रहा है। अभी तो इलायची की पढ़ाई भी खत्म ना हुई है। अरे नहीं यार, बच्ची के बारे में सारा कुछ पता कर लिया है मैंने। जिस रफ्तार से वो पढ़ रही है उससे तो वो और उसके बच्चे दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे। तब तक थोड़ी ना रुक पाएंगे। बता
कैसे रुकेंगे? अब इतनी सारी तैयारी हो चुकी है। अंकल जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, बोलो, बेझिझक बोलो। पापा ने आपसे कुछ छुपाया है। इसने मुझसे? नहीं 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 बेटा, इसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, इसने तुम लोगों से छुपाया। मैं बोलता हूँ, एक बार क्या हो गया, ये तालाब में तैरने गया तो एक मछली इसके मुंह में घुस गई और मछली के जाने। मेरी शादी हो चुकी है। पंचम जी के साथ। हम हाँ, हमारी बीवी है, हमारी बीवी है। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। पापा, लगता है इलायची का कोई प्लान है। अब आपको चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल जी बहुत समझदार है, सुलझे हुए इंसान है, समझ जाएंगे, है ना अंकल जी? डॉन इलायची जी, आप और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।